दोस्तों, इंसान अपने घर की भलाई के लिए क्या कुछ नहीं करता, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसा ही वाकया है जिसमें एक शख्स ने अपने घर की भलाई के लिए अपने शरीर का एक अंग तक बेच डाला, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? दरअसल उसकी पत्नी, या यूं कहें कि उसकी बेवफा पत्नी, उसके इस त्याग और बलिदान के बावजूद किसी और की हम सफर बन गई। देखिए, शादीशुदा जिंदगी में, दाम्पत्य जीवन में धोखे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आज जिस धोखे का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो अपने आप में अनोखा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरमल सिंह बैस। दोस्तों, सोनम रघुवंशी का मामला सामने आने के बाद इस तरह की जो खबरें हैं वो इन दिनों लाइमलाइट में है, और हाल ही में छतरपुर में भी एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स को अपनी पत्नी में सोनम रघुवंशी दिखाई देती है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि उसको ये डर है कि उसकी पत्नी जो है उसे घुमाने ले जाएगी और उसकी हत्या कर देगी, और लाश का कहीं पता भी नहीं चलेगा। इस युवक को यह भी शक है कि उसकी पत्नी के संबंध उसके जीजा से हैं और दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं, और उसने पुलिस से बचने की गुहार लगाई हुई है। ये तो हुई छतरपुर की बात, लेकिन आज जो हम बेवफाई का एक किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं पत्नी की, वो भी इस समय रिलेवेंट नजर आता है। हालांकि 2-3 महीने पुराना जरूर वो किस्सा हो गया है, लेकिन फिलहाल किस तरीके से पत्नी अपने पति को किस हद तक नीचे गिरकर धोखा दे सकती है, इस पर आधारित है। और ये मामला है पश्चिम बंगाल के हावड़ा का। यहाँ का एक पुलिस स्टेशन है साइकराल पुलिस स्टेशन, और इसी के तहत ये मामला सामने आया है, जो रोचक भी है और दर्दनाक भी है, और बेवफाई से तो जाहिर है भरा ही हुआ है। दरअसल यहाँ रहने वाले एक शख्स से उसकी पत्नी काफी पहले से, कई सालों से ये कह रही थी कि घर परिवार की स्थिति ठीक करने के लिए वो अपनी एक किडनी बेच दे। इससे जो रुपए मिलेंगे उससे घर का खर्च तो अच्छे से चलेगा ही, साथ ही जो उनकी 12 साल की बिटिया है उसको भी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाएगा। शख्स बड़ा परेशान, लेकिन चूंकि व्यवसाय में, अपनी नौकरी में वो इतना नहीं कमा पा रहा था कि अपना भरण पोषण ठीक से कर सके परिवार का अच्छी तरह से, और साथ ही ना ही उसको संभावना नजर आ रही थी। लिहाजा पहले तो उसने पत्नी को इस बात से साफ मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया, और आखिरकार किडनी बेचने के लिए, अपनी किडनी बेचने के लिए उसने ग्राहक की तलाश शुरू कर दी। दरअसल किडनी या कोई भी शारीरिक अंग बेचना और खरीदना दोनों ही अपराध है। ब्लैक मार्केटिंग में जरूर इस तरह की चीजें होती हैं। कोई अंग दान करे, परिवार वाले आपस में दान करें, वो चीजें अलग होती हैं, लेकिन आप किडनी के बदले पैसा नहीं ले सकते, यानी कि अपने किसी अंग का सौदा नहीं कर सकते। बहरहाल इस शख्स ने ब्लैक मार्केट में थोड़ी तह बनाना शुरू की, पता करना शुरू किया, और ये इच्छा जाहिर की कि साहब मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूँ। सभी जानते हैं कि किडनी कितना आवश्यक अंग है, जरूरी अंग है, और इसका ट्रांसप्लांट भी आजकल अच्छे से होने लगा है, और कई लोगों को कतार लगी हुई है जिनको कि अपने मरीज की जान बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। बहरहाल करीब 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद इस शख्स को अपनी किडनी बेचने का मौका मिल गया। इस शख्स ने अपनी किडनी बेच दी, और बदले में से 10 लाख रुपए मिले। 10 लाख रुपए लेकर जब ये अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने इसकी बड़ी आवभगत की, और 10 लाख रुपए इसने अलमारी में ले आके अपनी रख दिए। और पत्नी ने यह कहा पति से कि चूंकि वो एक किडनी दे के आया है तो अभी फिलहाल उसे बेहद ही आराम की जरूरत है, बेड रेस्ट की जरूरत है, तो वो ज्यादातर समय घर पे अपने आराम ही करे। पति ने भी पत्नी की सलाह मानी और आराम करना शुरू कर दिया। पत्नी ने भी कुछ दिन उसकी देख रेख और सेवा शनुषा का एक दिखावा किया, उसकी सेवा शनुषा की। फिर अचानक एक दिन पत्नी गायब हो गई।
जब पति ने ये देखा तो वो अवाक रह गया। जब पत्नी काफी देर तक नहीं आई तो उसने तलाशना शुरू किया। साथ ही जब उसने अलमारी में रखे 10 लाख रुपए देखे तो अवाक रह गया, क्योंकि वहां पर ये रुपए थे ही नहीं, गायब हो चुके थे। जाहिर सी बात है, पति को इस बात का शक हो गया, इल्म हो गया कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। 1-2 दिन देखने के बाद पुलिस के पास पहुंचा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से उसने पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई। बमुश्किल पुलिस ने कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी का पता लगा लिया। ये पता चला कि वो जो उसकी पत्नी है वो बैरकपुर में ही रह रही है और बैरकपुर में अकेली नहीं रह रही, अपने प्रेमी के साथ रह रही है। बहरहाल ये शख्स अपनी माँ और बिटिया के साथ जब पत्नी को लेने उसके घर पहुंचा तो उसने बाहर से ही इन लोगों को देखकर दरवाजा बंद कर दिया और जो थोड़ी बहुत बात हुई इन लोग की बंद दरवाजे से, तो पत्नी ने उल्टा ऐसे धमकाया कि भाई मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और जो है तुम्हारे खिलाफ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दूंगी। पीड़ित पति मायूस होकर घर लौट आया और पुलिस ने इस मामले में चूंकि बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए रहा नहीं। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मर्जी से चली गई है, लिहाजा वो बहुत ज्यादा इसमें कुछ मामले में कुछ कर नहीं सकते। हाँ, धोखाधड़ी के तहत जो कुछ भी हुआ है उसके तहत मुकदमा दर्ज करके जरूर इस मामले की तहकीकात की जा सकती है। बहरहाल अब इस शख्स का हाल बुरा, एक तो उसकी किडनी चली गई, दूसरा उसके जो 10 लाख रुपए जो उसने इस इच्छा से लिए थे, कमाए थे अपना शरीर बेचकर कि उसका घर परिवार संपन्न होगा, उसकी बिटिया अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगी, उसका बेहद ही बुरा इन दिनों हाल है और बेवफा पत्नी के चर्चे पूरे शहर में जोर शोर से हो रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि त्रिया चरित्र का अंदाजा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल काम है और ये शायद देवताओं के भी बस में नहीं था। दरअसल युवती का या किसी महिला का मन कब बदल जाए इस बारे में कोई गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। इस पर्टिकुलर मामले का जो किस्सा मैंने आपको, किडनी पे जो पत्नी की नजर थी और बड़ा उसने तरकीब लगाई, षड्यंत्र किया और ना सिर्फ षड्यंत्र किया, उसके अंजाम तक पहुंचाया और कोई बड़ी भारी अपराधी भी यहाँ वो नजर नहीं आ रही है। देखा जाए तो अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो कोई बड़ा भारी वो जो धाराएं हैं, मुकदमा भी दर्ज होगा तो भी सजा कोई बहुत ज्यादा लंबी होगी ऐसा लगता नहीं है। अदालत इस मामले की ही अगर बात करें तो पत्नी को कुछ भी सजा दे, लेकिन जो पति ने सजा भोगी है तो वो अदालत की सजा से भी उसका जो जख्म है वो शायद ही कभी जीवन भर भरेगा, क्योंकि एक किडनी तो अब जीवन भर के लिए वो अपनी दे ही चुका है, उसे जिंदगी भर एक किडनी के सहारे रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ज्यादा शारीरिक श्रम वो नहीं कर सकेगा। 12 साल की बिटिया की सेवा शुश्रूषा, उसको बड़ा करना, उसकी शादी करना, इस सब की चिंता उसे अलग खाई जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पत्नियां अपने किसी चीज पे आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो पति का उसके फरेब, उसके जो जाल में से बच पाना कहीं ना कहीं मुश्किल ही नजर आता है, जैसे कि आपने राजा रघुवंशी मामले में भी देखा। तो यही कहा जा सकता है कि जितना भी हो सके बच के रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनों से भी सावधान रहें, अपनी पत्नी से भी सावधान रहें। जैसा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अगले एपिसोड में बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।